मित्रों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेट्स। ठीक है, सेट डाटा टाइप आपका देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा आपका डाटा टाइप? तो डाटा टाइप आपका होगा सेट। ठीक है, सेट डाटा टाइप होगा, इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? ये आपका कलेक्शन होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन। कई एलिमेंट्स आप एक साथ रख दीजिए तो आपका एक सेट बनता है। समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, तो उसी तरह से आपका ये सेट है। ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी एक कलेक्शन तो होगा लेकिन ऑर्डर्ड नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा, उल्टा सीधा होगा। आप जो दे रहे हैं उस क्रम में वो दे जरूरी नहीं, क्रम उसका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मच लाइक ए सेट इन मैथमेटिक्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट मेंशन्ड इन द सेट। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स का है वो ऑर्डर आपका मेंशन इसमें नहीं होगा। इट मींस द एलिमेंट मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर, यानी आप प्रिंट कराएंगे तो जो एलिमेंट्स हम दिए हैं वह एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जरूरी नहीं है जो आप दिए हुए हों। ठीक है, बात क्लियर है? अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इंटर्ड इनटू द सेट, जो आप इंटर किए हैं उस ऑर्डर में आपका प्रिंट करें ये जरूरी नहीं है। ए सेट डजंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक अंक के क्वेश्चन के लिए। ये डुप्लीकेट एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी उसको इग्नोर कर देता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, ए सेट अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। जो इंडेक्स स्टोर अभी तक कर रहे थे, लिस्ट में किए थे, उस इंडेक्स के आधार पर हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। कब किस ऑर्डर पे कौन संख्या रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, ऑर्डर बदल जाते हैं, इसलिए इंडेक्स इसका आपका जो है फिक्स नहीं है, इंडेक्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए इंडेक्स के आधार पर एलिमेंट इसका आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है आपका इस तरह से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक सेट का डाटा। ठीक है, डाटा जो है वेरिएबल नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, डाटा ही दे जरूरी नहीं है, आइडेंटिफायर होना चाहिए। ठीक है, डाटा और इक्वल कर देते हैं कर्ली ब्रेस में हम ले लेते हैं किसको? तो कर्ली ब्रेस में हम नंबर्स लेते हैं 10 20 30। ठीक है, 10 20 30 और एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सोहन ले लिए। ठीक है, सोहन ले लिए, है ना, स्ट्रिंग भी ले लिए, है ना, स्ट्रिंग ले लिए, फिर और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 50 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये ऐसे तो होना चाहिए 0 में 1 में 2 में 3 में 4 में होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ऑर्डर नहीं। हम प्रिंट जब कराएंगे तो पता चला पहले 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर सोहन आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 10 आ गया। या हो सकता है पहले सोहन प्रिंट कर दे, फिर 30 प्रिंट कर दे, फिर 20 प्रिंट कर दे, फिर 10 प्रिंट करेंगे, इस तरह से। यानी कोई क्रम इसका नहीं मिलेगा, डाटा तो सब प्रिंट करेगा लेकिन एक ऑर्डर में प्रिंट ये नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डाटा हम ले लिए, ठीक है, और इसी को फिर से कर देते 10 20, फिर 10 हम दे दिए, फिर दे दिए राम, अब फिर दे दिए आपका जो है 20, अब फिर दे दिए हम राम। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब दोबारा आया हुआ है। ठीक है, ये आपका 10 दो बार आया है, 20 दो बार आया है, राम 2 बार आया है, तो क्या करेगा ये? डुप्लीकेट को हटा देगा, डुप्लीकेट को हटा देगा। अगर आपको याद होगा वेरिएबल में हमने बताया था, यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है उसका मेमोरी एलोकेट की जाती है, और सेम एक वैल्यू की जो है एक ही मेमोरी होती है, उसकी दो नहीं होती है। यानी 10 है, दोनों के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, यानी स्पेस जो ये लेगा वह स्टोर क्या करेगा, 10 20 राम, बस इतना स्टोर करेगा, बाकी डुप्लीकेट को ये हटा देगा। ठीक है, डुप्लीकेट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि क्या चीज यहाँ पर आता है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं पहले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको जो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर रिजल्ट आपका आता है सामने, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है सेट टाइप, सेट डाटा टाइप जो है ले रहे हैं हम, ले लिए DATA। ठीक है, डाटा ले लिए और डाटा के बाद जो है इक्वल साइन हमने लगा दिया। ठीक है, इक्वल साइन के बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस।
ठीक है। कर्ली ब्रेस में हम एलिमेंट क्या रखे, 10 रख दिए, ठीक है, और 20 रख दिए, ठीक है, और मोहन रख दिए। सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स आप जो लगाना चाहें लगा दीजिए, हम डबल क्वोट्स लगा देते हैं, ठीक है। मोहन लगा दिए, ठीक है। ये हो गया, मोहन हो गया। फिर कामा दे करके हम ले लिए, मान लीजिए 50 ले लिए, ठीक है। अब ये आपका जो है एक जो है सेट से तैयार हो गया, सेट से। कर्ली ब्रेस में आपका होगा, मझला ब्रैकेट आपका लगता है ये, ठीक है। प्रिंट कर दीजिए, PRINT। प्रिंट किसको प्रिंट करेंगे भाई, तो डाटा को प्रिंट करेंगे, ठीक है। डाटा को आप यहाँ पर प्रिंट कर दिए, DATA, ठीक है। डाटा को प्रिंट करिए, देखिए आपके सामने रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। रन करा देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो है जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले 10 रखे थे, फिर 20 रखे थे, फिर मोहन रखे थे, फिर 50 रखे थे। यहाँ पे क्या दिया, पहले 10 दिया, फिर 20 दिया, चलिए सही है, फिर 50 आ गया, फिर मोहन आ गया, 50 पहले चला गया, फिर मोहन आ गया। एक बार और रन कराते हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर और रन कराते हैं, चलिए एक बार और रन कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या देता है। अब जो है कहानी इसकी कुछ और बदल गई, लास्ट में मोहन रखा था ना, अब देखिए फिर से अनऑर्डर कर दिया, यानी 10 दिया, फिर मोहन दिया, फिर 20 दिया, फिर 50 दिया। यानी जितनी बार आप रन कराएंगे उतनी बार इसका सीक्वेंस जो है ये बदलता जा रहा है, यानी किसी का फिक्स इंडेक्स आपका इसमें नहीं है, बात यही है, ठीक है। इसीलिए जब हम एक किसी को प्रिंट करना चाहेंगे तो ये हमें आपका नहीं देगा, ठीक है। किसी एक वैल्यू को हम चाहे प्रिंट कर लें, जैसे हम प्रिंट करना चाहे 1 को, तो नहीं मिलेगा ये, ठीक है। 1 को प्रिंट करना चाहे, मान लीजिए हम दुर्भाग्यवश जो है आ ही जाए, ठीक है, PRINT, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं लिख रहा है, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले, ठीक है। प्रिंट PRINT, प्रिंट हमने दे दिया, ठीक है, और डाटा दे दिया DATA, ठीक है, डाटा। और यहाँ पर जो है बड़ा ब्रैकेट लगा करके हम मान लीजिए दे दिया 2, ठीक है, 2 हमने दे दिया। अब देखिए पहली बात तो यहाँ एरर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा अगर 2 हम देखें तो 0 1 2 मोहन होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा अब आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए एरर आ गया, ये आपका एरर आ गया, ठीक है, एरर आ गया। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग जो है ये प्रिंट डाटा टाइप 2 कह रहा है कि ये आपका सही नहीं है। कहने का मतलब सेट्स में जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर में आपको इसको नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चलिए आगे मिट गया है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि डुप्लीकेट ये नहीं लेगा, है ना, डुप्लीकेट आपका ये नहीं लेगा। तो 10 लिए, 20 लिए, फिर हम यहीं पर जो है एक 10 ले लेते हैं, डुप्लीकेट हमने डाल दिया इस बीच में, ठीक है। फिर मोहन है, तो मोहन के बाद जो है एक डबल क्वोट्स लगा करके राम, एक और मोहन डाल देते हैं, ठीक है, एक और मोहन डाल देते हैं, है ना, MOHAN, एक और मोहन डाल दिए, चलिए ठीक है। और फिर क्या किए, 20 हो गया, 10 हो गया, 50, एक 50 भी हम लोग यहीं ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आप जो है एक 50 भी आप ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है, 50 भी ले लिए, एक 50, 2 50, 2 10, एक 20, ठीक है, मोहन 2 हो गए। तो जितना डुप्लीकेट है सबको ये हटा देगा, हटा देगा मतलब आप प्रिंट कर दीजिए, आप PRINT, प्रिंट किसको, डाटा, DATA, ठीक है। डाटा को प्रिंट करिए और रिजल्ट आपके सामने, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। कहीं कोई एरर इसमें दिख रही है टाइपिंग में, ठीक है, टाइपिंग में कहीं कोई एरर दिख रही है जिसके चलते ये समस्या आपकी आ रही है, एरर आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे जो है कामा नहीं लगा है ना, यहाँ पे जो आपका है कामा सेपरेटर नहीं लगा हुआ है। अब ठीक है, चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। कामा सेपरेटर नहीं लगा था तो रन करा दिए, अब देखिए आ गया आपका रिजल्ट सामने, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये आपका आ गया, क्या आया, 10 50 20 मोहन, 10 50 20 मोहन, एक 10 को छोड़ दिया, एक 50 को छोड़ दिया, यानी जो डुप्लीकेट थे उसको इसने छोड़ दिया, ठीक है, डुप्लीकेट को ये आपका छोड़ दे रहा है। बात क्लियर है। अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें करते ये हैं
कि इसका टाइप देख लेते हैं कि क्या वास्तव में टाइप जो है ये आपका है टाइप। ठीक है, टाइप हम लोग इसको देख लेते हैं, टाइप लिख लेते हैं। यहीं पे हम लिख देते हैं डाटा के पहले जो हम ले देते हैं टाइप TYPE और एक जो है पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं और लास्ट में जो है एक पैरेंथेसिस हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। चलिए ये हो गया है ना। अब इसको प्रिंट कर देते हैं तो ये टाइप आपका शो कर देना चाहिए। देखिए दे दिया है कि क्लास टाइप जो है ये आपका क्या है, सेट है। क्लास टाइप क्या है, सेट है। बात क्लियर है। तो ये आपका जो है सेट एलिमेंट, सेट डाटा टाइप रहा। अगले डाटा टाइप को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।